अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोर्ट मैरिज से रिलेटेड। जब भी कोर्ट मैरिज हम कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है इससे रिलेटेड जो है वो मैं आपको आगाह करूँगा आज। सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। कोर्ट मैरिज जो है कहाँ पे होती है। कोर्ट मैरिज मोस्टली हमने देखा है कि वहाँ पर ही होती है जहाँ पर लड़की और लड़के के पेरेंट्स जो हैं ये एग्री नहीं होते, तो उस सूरत में लोग जो है वो कोर्ट मैरिज की तरफ आते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए जो पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है, एज के हवाले से हम बात करते हैं। पंजाब में लड़की की एज जो है ये 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की जो एज है ये 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम यही बात सिंध के हवाले से करें तो वहाँ पर लड़की और लड़के दोनों की उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। और ये बात जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में मेंशन है। उसके बाद फिर ये भी एक सवाल होता है कोर्ट मैरिज के हवाले से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। कोर्ट मैरिज के लिए याद रखिएगा, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो वो शनाख्ती कार्ड जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। मेंशन वहाँ पर करना होता है कि जो इसका CNSC नंबर है वो हम मेंशन करते हैं। अगर शनाख्ती कार्ड अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में जो है वो तस्वीर जो हैं वो लगती हैं, वो साथ लाना जो है ज़रूरी है। इसके अलावा 2 गवाहान का जो है वो भी होना ज़रूरी है। अगर निकाहनामा के हम कॉलम्स देखें तो याद रखिएगा, अब जो नया लॉ आया है इस नए लॉ के तहत निकाहनामा को रजिस्टर्ड जो है वो भी करवाना ज़रूरी है और हर कॉलम को फिल करना जो है वो भी ज़रूरी है। अगर आप हर कॉलम को फिल नहीं करते तो इसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि निकाहनामा जो है, जो कोर्ट मैरिज है, वो कौन कंडक्ट करता है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी वकील के पास आते हैं तो निकाहनामे के लिए वो किसी निकाह रजिस्ट्रार को जो है वो बुलाता है। निकाह रजिस्ट्रार को यूनियन काउंसिल जो है ये लाइसेंस इशू करती है और हर वार्ड के लिए एक निकाह रजिस्ट्रार जो है वो होता है। उसके बाद जब हम निकाहनामा जो है उसके पूरे कॉलम्स फिल कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस फिर ये होता है कि हमने यही देखा है कि जब कोर्ट मैरिज कंडक्ट होती है तो उसके बाद लड़की जो है अक्सर वापस चली जाती है, तो वो लड़के पर फिर FIR लॉन्च करते हैं। या तो 365B की FIR होती है या 367 की है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। तो उससे बचने के लिए हम जो है वो इस्तगासा भी फ़ाइल करते हैं। लेकिन इसका सबसे जो बेहतरीन हल अगर हम कहें कि वो क्या हो सकता है तो वो फैमिली सूट हो सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर FIR हो भी जाए तो उसके लिए भी हल है कि अगर फैमिली सूट आपने फ़ाइल किया हुआ है, फैमिली सूट अगर लड़की की तरफ से हो तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर कल को FIR जो है वो क्वैश करवाना हो तो वो इजी होता है। एक और भी सवाल जो है वो हमसे पूछा जाता है कि जो निकाहनामा होता है इसकी कापियाँ किस किस को दी जाती हैं। याद रखिएगा, जो भी निकाह का रजिस्टर होता है उसमें जो है 50 जो है परत होते हैं। आगे उनके जो मज़ीद हैं, एक रजिस्टर के अंदर जो 50 होते हैं और हर जो निकाहनामा होता है वो क्वाड्रुप्लिकेट में होता है, यानी कि 4 कापियाँ होती हैं हर एक की। यानी एक रजिस्टर में 50 शादियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। अब वो कॉपी किस किस को डिलीवर की जाती है। पहली कापी जो है वो रजिस्टर के साथ ही रहती है। दूसरी कापी जो है वो ब्राइड को दी जाती है। थर्ड कापी जो है ये ब्राइड ग्रूम को दी जाती है और चौथी कापी जो है ये यूनियन काउंसिल में जाती है। इसके बाद फिर हमारे पास जो सवालात आते हैं कि अगर FIR हो जाए तो उसका क्या हल है। याद रखिएगा, अगर FIR हो जाए तो उसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो आपने बेल करवानी है अपनी। बेल करवाने के बाद क्वैशमेंट ऑफ FIR में आए। अगर आपका फैमिली सूट पेंडिंग है तो इसमें एक जजमेंट है PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 95। इसके तहत जो है अगर मैटर फैमिली कोर्ट में पेंडिंग है तो बेल आपकी वैसे ही कन्फर्म हो जाएगी। और हाँ, एक और सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि आज मैं आपको जो इस हवाले से ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ कि अपना जो निकाहनामा है इसको कंप्यूटराइज ज़रूर करवाएं। फिर एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
कि अगर ऑलरेडी पहले से लड़की जो है या लड़का शादीशुदा है तो फिर अब इस हवाले से ये है कि औरत के लिए तो पॉलीगैमी जो है हमारे इस लॉ में इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसे डाइवोर्स लेना पड़ेगी। सेकेंडली, अगर हम बात करें हस्बैंड की जिससे वो शादी करना चाहती है, तो उसके लिए उसका परमिशन लेना ज़रूरी है आर्बिट्रेशन काउंसिल से। आर्बिट्रेशन काउंसिल परमिशन देगी, सर्टिफिकेट इशू करेगी, तो वो तब दूसरी शादी कर सकता है, अदरवाइज़ वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। क्योंकि अब जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें सज़ाएं भी हो रही हैं, तो उन सज़ाओं से बचने के लिए एक जो मुकम्मल लॉ का मेकानिज़म है उसको आप अपनाएं। उसी के साथ ही जो है अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ये भी अगर हम देखें कि जो फैमिली है उसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में देखें तो स्टेट उसके लिए बाउंड है कि वो फैमिली को, मैरिज को प्रोटेक्ट करे। और इस हवाले से ये भी सवाल अक्सर आता है, हमसे पूछा जाता है कि क्या प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है। देखिए, प्रोटेक्शन जो सबसे बेस्ट होती है वो इंसान अपनी खुद करता है। खुद से बढ़ के प्रोटेक्शन जो है वो कोई नहीं कर सकता। बाकी आपने जो है वो अपने लिए दुआ करनी कि आप महफूज रहें, और एहतियात तो ऐसे कामों में करनी पड़ती है। बाकी जहाँ पे बात है कि एफ़आईआर लॉज होती है तो उसका क्या हल है। एफ़आईआर क्रैश हो जाती है। एफ़आईआर कोई इस चीज़ के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको जो है वो आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो लेक्चर जो है वो भी बना देंगे। इसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने डिस्कस करनी है कोर्ट मैरिज के हवाले से, क्योंकि हम जो है वो फैमिली लिटिगेशन को जो है वो हमारी फर्म जो है वो डील करती है, तो इस हवाले से कोई भी जो आपका क्वेश्चन होगा हम आपको उसका आंसर करेंगे। इसी के साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।